5 सीक्रेट्स जिनकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन डिले हो रही है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं पर फिर भी आपकी कुछ मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं हो रही हैं, तो इन 5 सीक्रेट्स में से जो भी आप गलती कर रहे हैं, जिस भी चीज़ से अवेयर नहीं हैं, उसे पूरी तरह से समझ के आज से ही उसको अप्लाई करना शुरू करें ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन को स्पीड मिले और वो जल्दी से आपकी पूरी हो सके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम पल्लवी बत्रा है और मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। इस चैनल पे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, बेनिफिशियल हैं आपके लिए, आप उसे यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं और मेरी वीडियोज़ को आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। ऐसे कौन से 5 सीक्रेट्स हैं, 5 नियम हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशंस 10 टाइम्स 100 टाइम्स बेटर रिजल्ट्स आपको देंगी और बहुत स्पीड के साथ आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी। तो सबसे पहला जो सीक्रेट है, जब भी हम अपनी किसी इच्छा को यूनिवर्स को बताते हैं, अपनी किसी गोल के बारे में, अपनी किसी डिज़ायर के बारे में, तो हमें हमारे मन में एक फ़ियर आना शुरू हो जाता है, शायद जो मेरी इच्छा है ये यूनिवर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हमें सबसे बड़ा जो रूल है, जो एक लॉ है, उसे याद रखने की ज़रूरत है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ एनर्जी। इस ब्रह्मांड में हर चीज़ एनर्जी है। आपका जो गोल है वो भी एनर्जी है, आप भी एनर्जी से बने हो, हर चीज़ एनर्जी है। तो अगर हर चीज़ एनर्जी है और दूसरा नियम जो ब्रह्मांड का रूल है, लॉ ऑफ एनर्जी है, कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना हम उसे मार सकते हैं, बट हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो इस रूल के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग, जो भी आपने अपनी इच्छा रखी है, आप उसे क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, आप उसे क्रिएट नहीं करेंगे, आप उसे मारेंगे भी नहीं, वो ऑलरेडी इसी यूनिवर्स में अवेलेबल है। आपने जिस भी चीज़ की इच्छा की है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जो चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसको हम कैसे अपने अंदर एक लिमिटिंग बिलीफ रख सकते हैं कि ये जो चीज़ मैं मांग रही हूँ ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अपने आप को हमेशा इस नियम को याद करवाना है। अगर आप जब भी अपनी किसी एफर्मेशन को लिखते हुए इस सोच में पड़ जाते हैं कि पता नहीं ये चीज़ मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर ये चीज़ यूनिवर्स के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम उसे अपने नज़रिए से देख रहे हैं कि शायद मेरे अकॉर्डिंगली ये चीज़ मैं मैनिफेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये चीज़ आज से पहले कभी किसी ने नहीं की है। पर यूनिवर्स का नियम है कि जो भी इच्छा आपके मन में है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करना है। उसकी फ्रीक्वेंसी को कैसे मैच करना है? अपनी फीलिंग्स के साथ, अपनी एफर्मेशंस की प्रैक्टिस के साथ आपको विजुलाइज करना है, उसके प्रति एक्शन लेने हैं ताकि आप जल्दी से उस चीज़ के ओर पहुंच सके और वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो सके। दूसरा जो सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि आप हमेशा वही अट्रैक्ट करेंगे जैसे आपकी वाइब्रेशन होगी। बहुत सारे लोग इस चीज़ को कंफ्यूज कर रहे हैं। वो हमेशा अपने आउटर एरिया के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी सराउंडिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लोगों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर आपने अपने आप को चेंज नहीं किया, आपने अपनी वाइब्रेशन को चेंज नहीं किया, तो आप कभी भी वो चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे जो आपके मन में इस तरह से चलती हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में प्यार चाहिए, मुझे अच्छी सेहत चाहिए। जब भी आप चाहिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप सेम टाइम पे ये भी बोल रहे हैं कि ये मेरे पास नहीं है। और आप क्या महसूस कर रहे हैं कि ये मेरे पास नहीं है, तो आपको यूनिवर्स से और क्या मिलने वाला है कि तुम्हारे पास ये नहीं होगा। तो हमें क्या, इसके बजाय हमें क्या करना है? मेरे पास ये है, मैं प्यार फील कर रही हूँ, आई एम लव, आई कैन फील दैट लव। जब भी मैं ये वर्ड बोलती हूँ दैट आई कैन फील दैट लव इनसाइड माई बॉडी, इट मीन्स मैं अपने आप को उस प्यार की वाइब्रेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपकी लाइफ में प्यार की कमी है तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। अगर हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है तो आई एम फीलिंग हेल्दी राइट नाउ, और इस फीलिंग को इतना बढ़ा दीजिए। इमोशन जो भी है, आपके हेल्दी होने पे आप उसे फील नहीं कर सकते, आप बिना हेल्दी हुए भी उस इमोशन को फील कर सकते हैं कि मैं हेल्दी फील कर रही हूँ, मैं इसे महसूस कर रही हूँ। इस इमोशन को आप फील करते जाइए। जब आप इस तरह के बन जाएंगे अपने थिंकिंग में, अपने इमोशन लेवल पे, तो यूनिवर्स आपको वही चीज़ और देना शुरू हो जाएगा। आपकी बॉडी की रिकवरी होना शुरू हो जाएगी, आप अपनी हेल्थ गोल को अचीव कर पाएंगे। तो हमेशा इसे किस तरह से बोलना है, दैट आई हैव दिस। अपनी एफर्मेशन में भी आपको यही लिखना है, दैट आई डोंट वांट दिस एंड दैट। मैं ये चाहती नहीं हूँ, मेरे पास ये ऑलरेडी है, और जो मेरे पास ऑलरेडी है, जिसे मैं महसूस कर रही हूँ, वही मुझे और मिलेगा।
तीसरा जो सबसे बड़ा सीक्रेट है और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे लोग मिस करते हैं, वो ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपकी मैनिफेस्टेशन हमेशा ही काम कर रही है। आपको चाहे लग रहा होगा कि मैंने मॉर्निंग में प्रैक्टिस कर ली है या मैंने इवनिंग में प्रैक्टिस कर ली है, मैंने इस टाइम पे विजुलाइज़ कर लिया है, अब तो मेरी बात यूनिवर्स तक पहुंच चुकी होगी और अब मुझे पूरा दिन अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बाकी के काम कर सकती हूँ। तो ये बहुत बड़ी गलती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक रूटीन है, ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है कि आपको सुबह 1 घंटे करना है या शाम को 1 घंटे करना है और पूरा दिन आप किसी भी तरह बिहेव कर रहे हैं। जैसे कि पिछले सीक्रेट में मैंने आपको बताया कि जैसा आप फील करते जाएंगे, जैसी आपकी वाइब्रेशन होती जाएगी, आपकी लाइफ में वैसा ही अट्रैक्शन होता जाएगा। तो सुबह अगर आपने कुछ घंटों के लिए अच्छा फील कर भी लिया बट पूरा दिन आप कंप्लेनिंग मोड में हैं, आप बहुत सैड फील कर रहे हैं, आपके अंदर तरह तरह के डर आप फील कर रहे हैं, तो आप याद रखिए कि आप उन सब चीज़ों को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कि मैनिफेस्टेशन हमेशा प्रोसेस में चल रही है, 24 घंटे लगातार चल रही है। ये आपकी चॉइस नहीं है, ये लॉ है, ये ब्रह्मांड का नियम है कि जैसा आप हर समय अपने आप को फील करवाते जाएंगे, विचार रखते जाएंगे, वो चीज़ आपकी लाइफ में होती जाएगी। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? पूरा दिन के टाइम में भी अपने आप को किसी ना किसी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रखिए। अपनी जो नॉर्मल रूटीन है उसे अपनी प्रैक्टिस के साथ जोड़ दीजिए। अपने इमोशंस को चेक करिए, कुछ इंटरवल्स के बाद अपने ऊपर एक नज़र रखिए कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, और जितना हो सके उस इमोशन को शिफ्ट करिए। उस इमोशन को चेंज करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आप प्रेजेंट में आ सकते हैं, अपनी ब्रीदिंग को फॉलो कर सकते हैं, आप कुछ अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं, कुछ अच्छा रीड कर सकते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं। पर अपने आप को वहाँ से आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे आपको ये याद करवाने की ज़रूरत है कि मैं क्या यही और अट्रैक्शन चाहती हूँ, क्योंकि मैनिफेस्टेशन अभी भी काम कर रही है। फोर्थ सीक्रेट जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है आपके इमोशंस। हम में से बहुत सारे लोग इसी चीज़ में मार खा रहे हैं कि अपने इमोशंस को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, अपने इमोशंस को फ़ील नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इमोशन को फ़ील करने के लिए आपके पास एक मेमोरी होना ही बहुत ज़रूरी है। मैं आपको इसे बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश करती हूँ। जब भी आप किसी भी अपने फ्रेंड के साथ, अपने किसी रिलेटिव के साथ अपनी पास्ट की कोई फ़नी वाली मेमोरी शेयर करते हैं, तो क्या वो मेमोरी तो 10 साल, शायद 20 साल, इतने साल पुरानी है, क्या वो इस मोमेंट में हो रही है? नहीं। पर फिर भी जब आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, आपको बहुत हंसी आती है, आपके अंदर की पूरी वाइब्रेशन इस तरह से हो जाती है, आप पूरी तरह से उसी मोमेंट में पहुंच जाते हैं। इट मीन्स आप उसे फील कर रहे हैं इसी पल में। तो अगर हम एक अच्छी चीज़ को पास्ट में जो हुई है उसे फील कर सकते हैं, सेम चीज़ हम फ्यूचर के लिए भी कर सकते हैं इसी प्रेजेंट में। तो अपने इमोशंस को फील करने के लिए क्या करना है? जब भी आप विजुलाइज़ कर रहे हैं, अपनी एफर्मेशंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने आप को फील करवाइए कि ये सब कुछ जो है वो इसी पल में हो रहा है। आप बहुत बार अपने इसी तरह के इमोशंस को फील करते जा रहे हैं जो इस प्रेजेंट में नहीं हो रहे हैं, जो कभी फ्यूचर में होने वाले हैं या जो पास्ट में हुए हैं। लेकिन जब हमारी गोल्स की बारी आती है तो हम कहते हैं कि ये झूठ है, हम इसे कैसे महसूस कर सकते हैं, ये तो हुआ ही नहीं है मेरी लाइफ में। लेकिन यही एक प्रोसेस है जिसके द्वारा आपके गोल्स पूरे हो सकते हैं। तो अपने इमोशंस को फील करने के लिए बार बार अपने आप को प्रेजेंट में लेकर आइए। जिस मोमेंट में है उसी मोमेंट को एंजॉय करिए पूरी तरह से। अपने आप को एक मूवी की तरह अपने आप को दिखाइए, एक पिक्चर की तरह, कि ये सब कुछ हो चुका है और ये सारी चीज़ें मुझे मिल चुकी हैं। अपने अंदर वो सेटिस्फैक्शन फील करिए, तो आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत तेज़ी से पूरी होगी, क्योंकि यूनिवर्स हर समय आपके इमोशंस को, आपकी वाइब्रेशन को कैच करता जा रहा है। एंड द फाइनल सीक्रेट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? अपने रिज़ल्ट से, आपने जो इच्छा रखी है उस आउटकम से डिटैच होना। अगर आप उस चीज़ से डिटैच नहीं होंगे, आप उस चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड होंगे, तो आपकी वाइब्रेशन नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिलेशनशिप का एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने फ्रेंड का या अपने पार्टनर की कॉल का वेट करते हैं, उनके मैसेज का वेट करते हैं, और हर समय उनके मन में क्या चल रहा है? मैसेज आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा। बार बार अपना फ़ोन चेक करते हैं, बार बार व्हाट्सएप चेक करते हैं कि देखा अभी भी मैसेज नहीं आया, अभी भी रिप्लाई नहीं आया। और जितनी बार आप इस तरह से कर रहे हैं, आपके मन में वो डर और बढ़ता जाता है और आपके अंदर की वाइब्रेशन नेगेटिव होती जाती है। तो अब नेगेटिविटी को और मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। पर कभी ना कभी आपने ये चीज़ भी ट्राई की होगी कि जिस मोमेंट आपने सोचा कि अब मैं और ज़्यादा इसको चेक नहीं करूँगी, मैं इसे जो हो रहा है होने देती हूँ, इसे एक्सेप्ट करती हूँ, और आप किसी और काम में बिज़ी हो जाते हैं।
जैसे आप किसी और काम में बिज़ी हो जाते हैं, आपकी वाइब्रेशन रिलैक्स में आ जाती है और आपको उधर से रिप्लाई आ जाता है, आपको वहाँ से रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है। सेम चीज़ जॉब के केस में भी है। जब आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं कि मुझे जॉब करनी ही करनी है, मुझे चाहिए ही चाहिए, आपके एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं होते, आप अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन जब आप डिटैच हो जाते हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा, मुझे बस अपना बेस्ट देना है, तो कहीं से भी वो चीज़ आपको मिल जाती है। तो आप कहते हैं कि इतना स्ट्रेस लेने पे वो जो चीज़ नहीं हुई वो इतनी आसानी से हो गई। क्यों? क्योंकि अब आप उसके आउटकम से डिटैच हो गए हैं। आपके अंदर ये एक पीस आ गई है, आपके अंदर ये सेटिस्फेक्शन आ गई है कि ये जो भी चीज़ है ये मुझे मिलने वाली है। तो अगर आप इनमें से कोई भी मिस्टेक कर रहे हैं और अगर इनमें से कुछ भी चीज़ जिसे आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ज़रूर उसे फॉलो करिए। आपकी मैनिफेस्टेशन 100 टाइम्स ज़्यादा स्पीड पकड़ेगी और आपका जो भी गोल होगा वो पूरा होगा। देखो, यूनिवर्स के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। डिपेंड करता है कि हम अपनी ओर से कितनी कोशिश कर रहे हैं उसे ये बताने के लिए, क्लियरली बताने के लिए कि मैं एक्चुअल में क्या चाहती हूँ। हम हमेशा मिक्स्ड वाइब्रेशंस भेजते जा रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ फील कर रहे हैं। तो हमें फोकस्ड होकर अपने गोल के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, इन सभी चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है। तो यूनिवर्स बहुत आसानी से आपके मैनिफेस्टेशंस को पूरा करेगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इन्हें फॉलो करने वाले हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि येस, आई विल फॉलो ऑल दीज रूल्स और ये जो गलतियाँ हैं मैं नहीं करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।